समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। यमुनोत्री केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद हो जाएंगे। चार धाम यात्रा औपचारिक रूप से आज समाप्त हो जाएगी। करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने इस बार देव दर्शन किए हैं। अब शीतकाल में मुखबा खरसाली में दर्शन होंगे। तो आज देखिए, चार धाम यात्रा का औपचारिक रूप से आज समाप्ति है और इस बार की बात की जाए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे उत्तराखंड, और जहां पर उन्होंने यमुनोत्री केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। और बड़ी संख्या में कहा जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो इस बार कई प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिली थी, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस बार दर्शन पूजन किए। करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने देव दर्शन किए। और आज देखिए, चार धाम यात्रा का समापन है, आज अंतिम दिन है और आज के दिन कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से आज बड़ी संख्या में देखिए हर दिन यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन आज के बाद कपाट बंद हो जाएंगे और भक्त नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब शीतकाल में मुखबा खरसाली में दर्शन होंगे और आज देखिए बताया जा रहा है कि कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो इस बार उत्तराखंड में कई प्राकृतिक आपदाएं भी आए, लेकिन कई सालों का रिकॉर्ड भी टूटा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आए दिन पहुंचते थे देव दर्शन के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आज कपाट बंद कर दिए जाएंगे, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नंदिनी, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में औपचारिक रूप से आज से जो चारधाम यात्रा है उसका समापन हो जाएगा। और इसमें जो मुख्य चीजें हैं वो ये है कि आज से केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, जो उमंग रहती है, वो बाबा केदार के दर्शनों को लेकर रहती है। और इसी का नतीजा है कि जो सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या है वो भी श्री केदारनाथ धाम में ही दर्ज की गई है, जहां पर कल तक की अगर बात की जाए तो 17,39,000 श्रद्धालु कल तक बाबा केदार के दर्शन कर चुके थे। और अगर टोटल रजिस्ट्रेशंस की बात की जाए जो बाबा केदार के दर्शन को लेकर थी, वो आंकड़ा 19 लाख से पार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आज जब ऑफिशियल आंकड़ा जारी होगा, जब सुबह 8:30 बजे बाबा केदार के जो दरबार के दरवाजे हैं वो बंद होंगे, तो उसके बाद आधिकारिक आंकड़ा जारी होगा कि कुल कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं, तब क्लियर हो पाएगा कि कितने भक्त यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन बड़ी बात है कि इस बार तमाम जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो सब टूटे हैं चारधाम यात्रा के, कि तमाम इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर अभी की भी बात की जाए तो कुल 58 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के हुए हैं। इसमें 3 कपाट जो आज विधिवत बंद हो रहे हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री और श्री केदारनाथ धाम के। और अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो वो 23 नवंबर को बंद होंगे। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार उत्तराखंड का रुख कर रही है। कल गंगोत्री धाम के जब कपाट बंद हुए थे तो उस वक्त भी काफी ज्यादा संख्या में जो भक्त थे वो गंगोत्री धाम में मौजूद थे। और आज अब से कुछ ही देर बाद 8:30 बजे श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और उसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे। तो खासी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इन दोनों धामों में मौजूद हैं। और अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भी श्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। जो कपाट बंद होने की प्रक्रिया है उसमें वो शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है। इसी का नतीजा है कि जो आंकड़े हैं वो भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए अजीत, अगर हम इस बात की बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड में कई प्राकृतिक आपदाएं आई और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि श्रद्धालु नहीं पहुंचेंगे शायद, लेकिन कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस बार। बिल्कुल नंदिनी, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड के मानसून सीजन की बात की जाए तो सबसे भीषण आपदा इस बार उत्तराखंड ने झेली है। चाहे फिर वो धराली की बात हो, जहां पूरा शहर ही वॉश आउट हो चुका है और जो सीधे मुख्य तौर पर गंगोत्री धाम से पहले का एक कस्बा है। इसके अलावा अगर यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो कई रास्ते वहां पर टूटे हुए हैं और जो आज भी मरम्मत जिन पर चल रही है। इसके अलावा श्री केदारनाथ धाम की बात की जाए तो लगातार रास्ते बंद हो रहे थे। खुद केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग है वहां पर कई बार लैंडस्लाइड हुई, जिसमें लोग अकाल मौत का शिकार भी हुए। और बद्रीनाथ धाम की अगर बात की जाए तो कई रास्ते वहां पर अभी भी जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन जो भक्तों की आस्था है वो कहीं पर भी डिगती हुई या कम होती हुई नजर नहीं आई। मॉनसून सीजन में जरूर यात्रा पर हल्का ब्रेक लगा था, लेकिन उसके बाद जब सेकंड फेज शुरू हुआ यात्रा का तो तब से लगातार भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स की अगर बात की जाए तो लगातार पैक चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भक्तों की आस्था है जो लगातार बढ़ी है। जी बिल्कुल। और मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया इसको लेकर?
बिल्कुल, अगर बद्री केदार मंदिर समिति की बात की जाए, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर का संचालन करती है, और इसके अलावा जो तमाम 50 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जो बीकेटीसी के अधीन हैं, तो तमाम इन व्यवस्थाओं को बनाने का काम यहाँ पर बीकेटीसी की तरफ से किया गया था। तमाम बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। तो इसके अलावा जो अन्य गंगोत्रियों के श्री यमुनोत्री धाम की अगर बात की जाए, तो वहां पर भी बेहतर व्यवस्थाएं सरकार, जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी, और यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इनकी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी, जिसकी बानगी खुद यात्रियों ने भी जब अपनी बातें कही हैं, खुद उन्होंने सरकार का धन्यवाद अदा किया है कि वो यात्रा करने पहुंचे। तमाम दिक्कतें यहाँ पर थी, चाहे मौसम की हो, चाहे आने जाने की हो, लेकिन सरकार ने सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाने का काम किया था। जी। और इसी का नतीजा है कि यात्रा मार्ग पर या किसी अन्य तरीके से किसी भी यात्री की अभी तक कोई भी मौत का जिक्र नहीं हुआ, ना तो स्वास्थ्य संबंधी किसी को दिक्कत आई है और ना ही किसी अन्य तरीके से, क्योंकि तमाम यहाँ पर वॉलंटियर्स हो, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, शासन प्रशासन के अधिकारी हो, तमाम यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से यात्रा को संचालित करते हुए नजर आए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए देखिए, आज